Hello everyone, myself Dr. Bhunesh. I'm a certified fitness trainer and advanced fitness coach. आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो मिथ्स के बारे में, जहां हम 3 मिथ्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से हम फर्स्ट बात करेंगे स्पॉट रिडक्शन। सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा मोर स्वेट मोर फैट बर्न। थर्ड टॉपिक रहेगा कैन फीमेल गेन्स मसल लाइक अ मैन व्हेन शी डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें अपन फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि स्पॉट रिडक्शन है। लोगों को अक्सर गलतफहमी होती है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया का एक्सरसाइज लगा के वहाँ का फैट रिड्यूस कर पाते हैं, जो कि बहुत सालों से चला आ रहा है। वो मैं अक्सर देखता हूँ अपनी जिम्स में वगैरह, आए दिन लोग एब्स लगाते रहते हैं, एब बाइसेप का वर्कआउट करेंगे रेगुलर बेसिस पे, जिसमें उनको लगता है कि मैं उसका एक्सरसाइज ज़्यादा करूँगा तो वहाँ का फैट मतलब वहाँ का मसल निकल जाएगा, या फिर वहाँ का मसल ओवर डेवलप हो जाएगा, या वहाँ का मैं फैट कम कर पाऊँगा अगर वहाँ पे वो एक्सेस फैट है। ये इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक मिथ है जिसमें आपको ऐसा गाइड किया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि ये एक्सरसाइज लगाने से आपका यहाँ का फैट निकल जाएगा, या ये करने से आपका ये बड़ा हो जाएगा। ये कुछ नहीं होता। आपको कंसिस्टेंट ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस आपका न्यूट्रिशन मैटर करता है। और ऐसा पर्टिकुलर कोई एरिया नहीं है जहाँ से आप, जैसे एग्जाम्पल के लिए एब्डोमिन, वहाँ से आप फैट रिड्यूस कर पाओ। तो सिर्फ एब्स लगाने से आप सिर्फ एब्डोमिन मसल जो रेक्टस एब्डोमिन है उसको ट्रेन कर रहे हो, ना कि उसका फैट लॉस। आप सिर्फ मसल डेवलप कर रहे हो जो कि फैट की लेयर के अंदर है। जब तक आप कैलोरीज बर्न नहीं करोगे आपके वेट के अकॉर्डिंग, जो आपका गोल रहेगा, एंड न्यूट्रिशन पे जब तक आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, तब तक वहाँ का फैट नहीं जाने वाला। एंड जो सेकंड टॉपिक रहेगा मोर स्वेट मोर कैलोरीज या मोर फैट बर्न। लोगों को लगता है कि स्वेट ज़्यादा रहेगा तो मेरा फैट लॉस ज़्यादा हो जाएगा। ये कुछ नहीं है। ये भी सिर्फ एक सेकेंड मिथ है जिसमें लोगों को लगता है कि स्वेटिंग से फैट लॉस हो जाएगा मेरा। लोग देखता हूँ मैं अक्सर जिसमें वो एसी बंद करवा देते हैं कि नहीं फैन मत चालू करो, एसी चालू मत करो, इससे मेरा फैट लॉस हो जाएगा। एसी फैंस वगैरह आपकी वेंटिलेशन के लिए है, आपको वहाँ पे कूल डाउन रखते हैं बॉडी को। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेट करता है आपके स्वेट ग्लैंड्स को, जो कि सिग्नल देता है थ्रू हाइपोथैलेमस के थ्रू, जो कि रेगुलेट करता है स्वेट को। अगर आपके बॉडी में जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है या एक्सेस बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो आपकी बॉडी सिग्नल्स भेजती है जिससे थ्रू आपके स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं और वो आपको स्वेट देते हैं। अगर फैट लॉस स्वेट से होता तो जितने भी मजदूर जो लेबर्स वर्क करते हैं गर्मी के टाइम में, समर के टाइम में, आप जब नॉर्मल वॉक भी कर रहे हो या नॉर्मल कहीं खड़े हो आपको स्वेटिंग होता है तो उससे फैट लॉस हो जाए, जो कि ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक मिथ है जो लोगों को बनाया जा रहा है कि फैट लॉस हो जाएगा ज़्यादा आप स्वेट बर्न करो। ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटर अलग अलग होता है, जो कि आपके सीधा नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, जो कि नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। थर्ड वन है जो मेरे खुद के क्लाइंट मेरे को कई बार पूछते हैं, बेसिकली फीमेल्स जिनको मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ, जैसे कि ये आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रहे हो तो मेरी भी बॉडी मेन चीज नहीं हो जाएगी। इनमें इनको डाउट है कि सर मेरे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों करवा रहे हो, मेरी भी मसल्स मेल के जैसे बन जाएंगे या मैं भी मस्कुलिन हो जाऊंगी। ऐसा नहीं होता। दोनों के मसल फाइबर अलग होते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। जो फीमेल्स में होता है वो टाइप 1 मसल ट्विच फाइबर जो कि फास्ट फाइबर है, मेल्स में होता है वो टाइप 2 मसल फाइबर ट्विच मसल फाइबर होता है, जो कि स्ट्रेंथ पे फोकस करता है। फीमेल्स मेनली इंड्योरेंस के लिए जाते हैं, मेन मेन्सली जाते हैं स्ट्रेंथ के लिए। जिसमें टाइप 1 मसल फाइबर है वो आपकी इंड्योरेंस बढ़ाता है, इसमें आप रेस्ट कम कर सकते हो। जैसे मेल के कंपेयर में अगर फीमेल को कंपेयर करूं एक्सरसाइज में, तो मैं रेस्ट कम करवाता हूँ मेरे क्लाइंट्स को, जो फीमेल्स क्लाइंट है बेसिकली। उनके कंपेयर में मेल्स को मैं रेस्ट ज्यादा देता हूँ एक्सरसाइज पे, क्योंकि उनका फोकस स्ट्रेंथ पे रहता है। उनके अंदर जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो फीमेल्स में नहीं होता, वो उसका लेवल बहुत कम होता है। सो वो रीजन है जो कि स्ट्रेंथ फोकस आपका बढ़ाता है, जो कि मसल आपका बनाता है, मसल मास आपका बनाता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि फीमेल में उसका लेवल कम होता है। सेकेंड, आप मसल गेन नहीं कर सकते लाइक अ मैन व्हेन यू आर ट्रेनिंग नेचुरली, जो कि पॉसिबल नहीं है इतना। आपका बॉडी शेप में आ जाएगा बट आप मसल लाइक अ मैन, इतना मस्कुलिन आप मसल मास गेन नहीं कर सकते लाइक अ मैन। सो ये मिथ निकाल दो कि एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाइक अ मैन में करूंगी तो मेरा मसल जैसा बन जाएगा, मैन जैसे हाथ हो जाएंगे, मैन जैसे पैर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। हर मेल एंड फीमेल्स में बॉडी मसल फाइबर टाइप्स भी अलग अलग होते हैं, तो उस बेसिस पे हम आपको ट्रेन करवाते हैं। फीमेल्स में अक्सर डाउट रहता है ये वाला। सो आई रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप मिथ्स पे नहीं जाए, एक्चुअल ट्रेनिंग पे फोकस करें, अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करें। उसकी वजह से आपको ज्यादा हेल्प मिल पाएगी, ना कि मिथ्स से कि लोगों की एक्सरसाइज देख के वहां का फैट लॉस हो जाएगा या ज्यादा स्वेट बर्न करूंगा तो मेरा फैट लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। सो स्पेशली फीमेल्स के लिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। कार्डियो जरूरी है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, बट स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी है जो आपके ऑल ओवर मसल डेवलपमेंट में जाएगी, जिससे आपका अगर फैट एक्सेस है तो वो मसल में कन्वर्ट होगा फैट, जिसको बॉडी रिकॉम्पोजिशन कहते हैं, जो कि ट्रेनिंग होती है एक टाइप की,
जिसमें आपका मसल डेवलप होता है, जो कि आपका मूवमेंट करवाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके कहीं स्टोर्ड फैट है, एग्जाम्पल के लिए थाई में, अगर आपके थाइज में ज्यादा फैट गेन है, मसल नहीं है वहां पे, तो आपका सीधा इफेक्ट पड़ेगा आपका वेट का सीधा आपके नी जॉइंट पे। और जॉइंट पे जैसे जैसे फ्लूइड का लेवल कम होते जाएगा, वैसे वैसे आपका जो नीज है, जो दोनों जॉइंट है, फीमर और जो टीबिया है, वो आपस में रब होंगे और आपका धीरे धीरे स्प्रेस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा और आपको पेन रिलेटेड होगा नी में। जैसे आपको शोल्डर में भी होता है, वो डिजेनरेटिव चेंजेस होता है, उसको प्रिवेंट करता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और आपके ऑल ओवर हेल्थ के लिए, आपकी जो जर्नी है एजेस की, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो फीमेल्स मस्टली आई रिक्वेस्ट यू टू गो फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कार्डियो भी जरूरी है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, एंड्योरेंस के लिए, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। सो आई होप आपको मैं तीनों मिथ्स बेटर वे से एक्सप्लेन कर पाया होगा। सो आप भी मिथ्स पे ना जाए, एक्सरसाइज ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करें, ना कि मिथ्स पे। मिथ्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे, बट उस पर फोकस ना करते हुए आप अपना फोकस सीधा एक्सरसाइज पे और न्यूट्रिशन पे रखें, वही आपको आगे हेल्प करेगा। सो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल। फिटफिनिटी बाय डॉक्टर भुवनेश। थैंक यू।